तो ये जो पलटू चाचा हैं, इनके करतूत के विषय में आरजेडी ही बोलती रही है। तो पहले तो वो सब बताएं कि उनके किन कारणों से कहा। लेकिन मैं आज दूसरी बात पर भी आता हूँ, क्योंकि आपने एक विस्तृत विषय आज रखा है। हाँ ठीक है, हम सत्ता में हैं, इनके गठबंधन पर क्या हो रहा है हमें इसकी बहुत परवाह नहीं, लेकिन एक विपक्ष क्या कर रहा है, एक सत्ता पक्ष को इसकी नजर जरूर रखती है। हाँ तो 2-3 इशू में खोलता हूँ। आज ही महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जी ने और संजय निरुपम ने बयान दिया कि शिवसेना किस हैसियत से 23 सीटें मांग रही है। हाँ। उनके पास तो नेता नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, पूरी पार्टी तो चली गई एक नाथ शिंदे जी के साथ, तो न उनके पास न उम्मीदवार है न नेता है, तो 23 क्यों मांग रहे। तो संजय निरुपम का बयान आता है कि इनकी औकात क्या है, ये बोलने वाले कौन होते हैं। हम तो इनसे बात ही नहीं करेंगे सीट शेयरिंग की, हम तो बात करेंगे तो जाएंगे राहुल गांधी से बात करेंगे। हम अशोक चव्हाण होता कौन है, नहीं संजय निरुपम, जबकि वो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वार्ताकार हैं। लेकिन केके जी एक मेरा सवाल भी है, आपने विपक्ष में सिर्फ फुटबॉल एक जानकारी दी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, पूरी बात कर दूं फिर आप इसके बाद मत बुलवाइएगा मुझसे। हाँ अच्छा कह लीजिए, चलिए फटाफट जी बोलिए सुन रहा हूं मैं। दूसरी बात, मैं केवल जो अभी सामयिक घटनाक्रम है वो बता रहा। हाँ। अभी अखिलेश यादव 2 दिन से जो है पूरा वहां पर कलह मचाए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस का एक धड़ा ये चाहता है कि बसपा हमारे साथ आए, और अखिलेश यादव कह रहे हैं बसपा साथ आएगी तो हम साथ नहीं रहने वाले। तो हमारे बीच का तो पहले इशू ये है, पहले ये निपटाओ। जब आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर ही दिया है तो मैं भाटी जी को लाने में देर नहीं करूंगा। के शर्मा जी एक एक करके एक आपने सवाल पूछा। मैं आ रहा हूं सर, मैं दक्षिण भारत पे आऊंगा, आपका प्लान भी तैयार है, मैं दक्षिण भारत पे आऊंगा, मैं आ रहा हूं सर। के शर्मा जी प्लीज सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि भाटी जी अब अखिलेश यादव का जिक्र हो गया तो सवाल तो बनता है। भाटी जी एक तो के शर्मा का सवाल है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें अगर बुलावा आएगा, राम जी चाहेंगे तो हम भी जाएंगे। नहीं, ये तो स्वाभाविक है। ये जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये किसी एक पार्टी की या किसी एक संगठन की या किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये भारतवर्ष के सभी हिंदुओं के लिए, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। राम तो ऐसे चरित्र हैं, राम कण कण में व्याप्त हैं, लोगों के मन में व्याप्त हैं। राम भारतीय संस्कृति के नायक हैं। राम की प्रशंसा तो दूसरे धर्म के लोगों ने भी की है। बिल्कुल, इकबाल साहब ने भी राम के लिए तो लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो राम मंदिर अगर बन रहा है तो उसमें जिसकी आस्था होगी वो सब जाएंगे। अब ये थोड़ी है कि जिसे बीजेपी लाइसेंस देगी केवल वही जाएगा। ये तो कोई लेकिन भाटी जी बड़ा आश्चर्य होता है जब कुछ लोगों को निमंत्रण मिलता है वो जाते नहीं है। अखिलेश यादव ने तो कहा हम इंतजार कर रहे हैं। ये भी उनका निजी अधिकार है, कोई जाए ये उसका निजी अधिकार है। कोई देखिए, भारत का संविधान, मृदुल शर्मा जी, भारत का संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है। इस स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम जो सब उपासना करनी है वो करे, जिसे नहीं करनी है ना करे, जिसे जिस पद्धति से करनी है उस पद्धति से करे। कोई मंदिर में पूजा करे, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेके, सबको आजादी है। ये हमारा संविधान कहता है। भाटी जी आजादी इतनी भी है कि रामचरितमानस के पेपर को फाड़ दें। तंत्र भारत में आजादी है। रामचरितमानस पर सवाल उठाएं, ये भी आजादी में आता है। ये दूसरा विषय। अगर किसी किताब में बहुजनों के लिए गालियां लिखी हुई हैं, बहुमत के लिए गालियां लिखी हुई हैं, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए अपमानजनक बातें हैं, तो हम केवल उन पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं, पूरे ग्रंथ का नहीं। अच्छा, पूरी किताब का नहीं। और मैं भाटी जी बड़े सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अगर राम के आपने कहावत सुनी होगी। हाँ बोल लीजिए, कहावत बोल लीजिए। आपने वो कहावत सुनी है, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। राम राम जपना पराया माल अपना। हाँ। तो इसमें क्या राम का अपमान है? राम के नाम पर जो व्यापार कर रहे हैं, राम के नाम पर जो लोगों को ठग रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं भाटी जी, राम राम जपना। क्योंकि ऐसा लग रहा है भाटी जी, मैं इस पर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में भी चले जाएंगे, राम पूजनीय भी हो जाएंगे, राम पर सवाल उठाने होंगे तो सवाल भी उठा देंगे, मानस की प्रतियां जलानी होंगी तो जला देंगे। ये सब कुछ अपने हिसाब से किया जा रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा इस पर जनता क्या सोचती है वो बेहतर जनता जानती है। लेकिन आपने एक बात की कि सबका निजी मसला है। विवेक जी, मैं आपको चर्चा में ले आता हूं। नहीं,
नहीं मैं आ रहा हूं भाटी जी, समय दूंगा, मैं आ रहा हूं, आप अपना काउंटर करिएगा। सुनना जो आपने टिप्पणी की। हाँ नहीं, एक वाक्य केवल एक वाक्य कह रहा हूं, केवल एक वाक्य सुन ले। आपने टिप्पणी कर दी ने, आप टिप्पणी करके निकल लिए। हाँ, निकला कहाँ, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूं। का विरोध करना राम का विरोध नहीं है, ये आप गलत मैं किसी देखिए भाटी जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आपने अपनी बात कह दी और मैंने ये जनता को बता दिया कि आपको फैसला करना है। अब जनता बेहतर जानती है क्या फैसला करना है। विवेक जी मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है ये निजी मसला है? और अगर निजी मसला है तो फिर इसे सियासी क्यों बताया जा रहा है? अगर ये निजी मसला है तो फिर जिसको जाना है, जो कार्यक्रम करना है, करने दीजिए उन्हें। देखिए, जहां तक नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा का ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इसका निमंत्रण भी कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में आया था, विधिवत आया था, ऑफिशियल मैं बता रहा हूं आपको, और उनसे भी बातचीत की गई, उनका भी स्वागत किया गया, आइए बैठिए। और डिस्कशन के बाद ये निर्णय हुआ कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। और जो स्टेटमेंट जो कॉमरेड सीताराम येचुरी का आप सब लोगों ने मीडिया में चलाया भी और सुना भी, उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई जो धर्म होता है वो एक निजी विषय होता है, ठीक है, और कोई भी राम के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका पूजा करना, और मंदिर के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एक निजी पार्टी का पॉलिटिकल इवेंट बना दें सिर्फ 2024 के इलेक्शंस के लिए, तो हम उसका विवेक जी देखिए, मैं आपको पता है सर, मैं बहुत फैक्ट पे बात करता हूं। आपने कहा कि ये ऑफिशियल है कि एक मिनट सर, इनविटेशन आया, दूसरी क्या ये इनविटेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था? मैं सिर्फ क्लियर पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा आया था, ये तो पक्का। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जब सभी धर्मगुरुओं को, सुन लीजिए ना सर, जब सभी धर्मगुरुओं को आपने साइड कर दिया, शंकराचार्य को साइड कर दिया, सो कॉल्ड संत महात्मा उनके एसोसिएशंस को साइड कर दिया, और सबसे बड़े धर्मगुरु बन गए श्री नरेंद्र मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और वही जाएंगे और श्रेय लेंगे उसका। डिसीजन कोर्ट का था, विशेषाधिकार के, आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, आपकी सारी बातें मान ली मैंने। करके बहुत छोटा सवाल है सर, मेरे सवाल बड़े छोटे होते हैं, क्रिस्प होते हैं, और मैं चाहता हूं कि जवाब वैसा ही आए। ये जो इनविटेशन आया, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आया जो पत्रकार या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आया? विवेक जी, तो मंदिर ट्रस्ट हो, अगर आप पॉलिटिसाइज करेंगे मंदिर को, चाहे मंदिर ट्रस्ट कर रहा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, मैं कुछ कह ही नहीं रहा सर, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि ये बीजेपी की तरफ से आया या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आया, ये तो बता दीजिए कम से कम। आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी आप मंदिर के अधिकारी हो, अगर आप कहेंगे साहब की सभी शंकराचार्यों से बढ़कर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैं। विवेक जी देखिए, मैं आपको एक और मौका देता हूं, और दर्शकों से जो देख रहे हैं, एक बार और फिर से सवाल करता हूं, ये बीजेपी की तरफ से इनविटेशन आया या मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आया? मुझे बस इतना बता दीजिए सर। जी